Hello students, welcome to my channel. Today's topic is rational numbers division. आज हम रेशनल नंबर्स के डिवाइड करना सीखेंगे। डिवाइड करने से पहले रेशनल नंबर्स में हमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखनी है। एक तो इसमें बार बार वर्ड आएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जो डिवाइड बाय रेशनल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल a/b डिवाइड बाई c/d, तो यहाँ ये जो डिवाइड का साइन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिवाइड के आफ्टर रेशनल नंबर है, डिवाइड के साइन के आफ्टर, इसका रेसिप्रोकल होगा। और जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। तो a/b और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और c/d है, यहाँ ये d/c हो जाएगा। और आपको ब्रैकेट में फिर लिखने की नीड नहीं है कि रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल ऑफ c/d, तो ये लिखने की नीड नहीं है, ये यहीं समझ लेते हैं कि जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के आफ्टर जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर बन जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर माइनस का है तो माइनस का साइन हमेशा न्यूमरेटर में लगेगा। वो हमने पहले भी क्लियर किया था कि -1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो माइनस का साइन न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, इसको समझ के और अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है, 4/9 डिवाइड बाई -5/12। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के साइन के साथ तो हम किसी को भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। 4/9 इंटू, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 12 में -5 आ गया। तो ये जो -5 है ये हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको -1 से और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये -12/5 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये बार बार हम यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो न्यूमरेटर माइनस का जाएगा अगर डिनोमिनेटर माइनस का है तो यहाँ पे 4/9 इंटू -12/5, 3 3 जा 9, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 जा 12, तो यहाँ -4 आ गया, 4 4 जा 16, माइनस का 16/में, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड है, तो -65/14 सोल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 13/7 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे -65/14 इंटू 7/13। ये रेसिप्रोकल हमारे माइंड में होना चाहिए, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि ये इसका रेसिप्रोकल है। अब इसको कैंसिल, हम कैलकुलेशन को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, हम यहीं कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो यहीं पे शॉर्ट कर लेंगे इसको। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जो जिससे कट रहा है उसको काट लेंगे। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, आंसर आ गया -5/2। अगर आप कैलकुलेशन को ज़्यादा बड़ी करते हैं कि 65 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 13 से, तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आप यहीं इसको शॉर्ट में कट करके और यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर शॉर्ट फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -12/7 डिवाइड बाई ब्रैकेट -18। अब यहाँ पे हम देखें कि रेसिप्रोकल करेंगे -18 का तो -1/18 आएगा, -1/18। तो यहाँ पे लिखेंगे -12/7 डिवाइड बाई -18। अब इसको सोल्व करेंगे तो -12/7
डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और -18 का रेसिप्रोकल हो गया -1/18, -1/18। अब हम इसको काटना चाहें तो ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो इसका आंसर -2 इंटू -1, तो प्लस का 2 आ गया, अपॉन में 21, 2/21 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ हमें लिखने की नीड नहीं है कि रेसिप्रोकल, अब इसको तो मैंने इसलिए लिख कर दिखाया क्योंकि यहाँ ये -18 दे रखा है, तो इसका करेंगे तो -1/18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तब तो ट्रू होगा, और अगर अनइक्वल आती हैं, इक्वल नॉट इक्वल आती हैं, तो ये फॉल्स होगा। तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो 13/5 डिवाइड बाई 26/10 सोल्व करेंगे तो 13/5 इंटू 10/26 हो जाएगा। ये पता है आपको कि रेसिप्रोकल होकर होता है। अब इसको यहीं कैंसिल कर लेंगे। 5 1 जा 5 2 जा, 13 1 जा 13 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा। इट मीन्स ये आ गया 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया इसका। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट है 26/10 डिवाइड बाई 13/5। इसको सोल्व करेंगे तो 26/10 इंटू 5/13 हो जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 13 1 जा 13 2 जा 26, 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कहें कि देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वेरिफिकेशन का ही है, वेरीफाई करते हैं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे -9 डिवाइड बाई 3/4, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है ये। तो यहाँ पे भी आपको राइट ट्रू और फॉल्स ही करना है। स्टेटमेंट इक्वल आएंगी तो ट्रू, और अनइक्वल आती हैं तो फॉल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। -9 मल्टीप्लाई बाई, ये 3/4 है, रेसिप्रोकल होकर 4/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस का 12 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -12। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है 3/4 डिवाइड बाई -9। अब 3/4 इंटू -9 का रेसिप्रोकल होकर आएगा -1/9, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ -9 इज -1/9, ये आएगा। अब इसको सोल्व करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1/12। राइट हैंड साइड आया हमारा -1/12। तो यहाँ देखिए कि यहाँ तो आया है -12, ये -12 और ये -1/12। तो कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट है और ये राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट है 5/9 डिवाइड बाई 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 5/2। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 5/9 इंटू रेसिप्रोकल होकर हो गया 3/1 डिवाइड बाई 5/2। अब यहाँ पे 5 इसको हम यहाँ सॉर्ट करना चाहें तो कट जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हो गया हमारा 5/3 डिवाइड बाई 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, डिवाइड का साइन तो कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई का, और ये 2/5 आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, 2/3 आ गया ये हमारा। एक साइड 2/3 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2/3। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट है 5/9 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1/3 डिवाइड बाई 5/2। सोल्व करेंगे तो 5/9 डिवाइड बाई ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 2/5। अब इसको सोल्व करें तो 5/9 डिवाइड बाई 2/15 आ गया, 2/15। अब 5/9 मल्टीप्लाई का साइन और 2/15 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर 15/2। अब इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 25/6 आ गया है। मीन्स राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट सोल्व होकर आई 25/6 और लेफ्ट हैंड साइड की है 2/3। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर -9 है, गिवन है क्वेश्चन में कि ये प्रोडक्ट है टू रेशनल नंबर्स का। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is -9। वन नंबर गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, वन नंबर इज इक्वल टू -9। अब इसमें अदर नंबर, तो यहाँ पे लेट द अदर नंबर को हम x मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जब एक नंबर गिवन है दूसरा फाइंड आउट करना है तो उसको हम x मान लेते हैं। लेट द अदर नंबर भी x, को हमने x मान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन जाती है कि -12 इंटू एक्स इज इक्वल टू -9 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 12, और ये डिवाइड बाई 12 रहेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए तो -9 मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो -1/12 हो जाएगा। ये माइनस रेसिप्रोकल होकर -12 का -1/12। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि रेसिप्रोकल
ऑफ -12 इज -1/12। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो यहाँ सेकंड नंबर आए तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द सेकंड नंबर इज 3/4, क्योंकि यहाँ पर जो हमने x माना था उसकी वैल्यू 3/4 आ गई, तो ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। कि किस रेशनल नंबर को -15/56 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -5/7 आंसर आएगा। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय x, उसको हमने x मान लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बन गई, देन x इंटू -15/56 इज इक्वल टू -5/7। अब x को की वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल टू -5/7 डिवाइड बाई -15/56। अब हम यहाँ पे -15/56 को रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई का साइन चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -5/7 इंटू, तो ये -56/15 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर। अब हम इसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा आगे बड़ी ना हो। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 8 जा, तो यहाँ पे -1 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और अपॉन में 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 8/3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। कि -33/8 को किस नंबर से डिवाइड करें कि उसका क्वोशिएंट -11/2 फाइंड आउट हो। तो यहाँ पे जो डिवाइड बाय नंबर है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी एक नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसको उसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट बन गई कि देन -33/8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -11/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x को रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे -33/8 इंटू 1/में x आ गया इज इक्वल टू -11/2। रेसिप्रोकल हो गया। अब हम इसको 1/x की वैल्यू इधर हम फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -11/2 डिवाइड बाई -33/8, ये 1/x ही रखेंगे इधर। अब 1/x इज इक्वल टू -11/2 इंटू -8/33 रेसिप्रोकल हो गया ये। अब इसको हम यहाँ कैंसिल करें तो 11 1 जा
11 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 4/3 आ गया। 1/x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/4, ये 3/4। तो हम कहें कि x इज इक्वल टू 3/4। ये इसका आंसर आ गया कि जो हमने रिक्वायर्ड नंबर माना था x, उसकी वैल्यू आ गई 3/4। यानी कि -33/8 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा -11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-12। यानी कि सबसे पहले तो हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे इन टू रैशनल नंबर्स का, और फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और इस सम को डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ 13/5 एंड -12/7, तो इसका सम करेंगे तो 13/5 प्लस में -12/7, एलसीएम आ गया 35, 5 7 जा 13 7 जा 91, प्लस में 7 5 जा 12 5 जा 60, माइनस का 60। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 31 आ गया, अपोन में 35। तो ये तो आ गया सम, यानी कि सम आ गया 31/35। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अब प्रोडक्ट, तो नाउ द प्रोडक्ट -30/7 एंड 1/-2। तो -31/7 इंटू 1/-2, तो ये आ गया -31/14। माइनस से माइनस कैंसिल, 31/14, ये आ गया प्रोडक्ट। ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें डिवाइड करना है, सम डिवाइड बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे, इस साइड स्पेस है, यहाँ कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन सम डिवाइड बाय प्रोडक्ट। तो सम तो यहाँ पर है 31/35 डिवाइड बाय प्रोडक्ट है 31/14। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 31/35 मल्टीप्लाई बाई 14/31, रेसिप्रोकल हो गया। तो 31 से 31 कैंसिल, अब 7 5 जा 7 2 जा, 2/5 इसका आंसर आ गया। तो आंसर इज 2/5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को